अस्सलाम हमारा वालेकुम। चिकन और पोटैटो मसाला बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा देखिए, इसका मसाला बिल्कुल कौरमे मसाले की तरह है। ये देखिए, बेहतरीन मसाला। तो अगर आप इसमें जो है ना शोरबा चाहते हैं तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ा सा ही, मैंने तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाला है। और बस इसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा पकने दूंगी और इसके बाद ये रेडी है। चलिए आपसे भी शेयर करते हैं आलू चिकन की रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। आधा कप ऑयल लेके मैंने उसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर दिए हैं और खड़े मसाले शामिल करते ही साथ ही मैंने चिकन ऐड कर दिया था और मोटा मोटा लहसुन अदरक कूट के ये देखिए इस तरह से ये भी साथ ही शामिल कर दिया था और 5 से 6 हरी मिर्चें। इसके बाद मैंने इसे कवर कर दिया था और कवर करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 टमाटर डाले हैं। फिर कवर करके थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के तो सारे छिलके उतार दिए और उसको अच्छी तरह से मैंने टमाटरों को पीस लिया। इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज लेके मैंने उसे कद्दूकस करके इस टाइम पे वो भी साथ ही इसके ऐड कर दिया और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। एक बार फिर से सारी चीज़ें मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने आधा कप ऑयल लेके उसमें कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, 2 बड़ी इलायची, और उसके डालने के साथ ही हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और कवर करके इसको 3 मिनट के लिए हमने उसको चिकन को उसमें रहने दिया। उसके बाद चिकन को अच्छी तरह हिलाने के बाद मैंने एक बड़ा प्याज लेके उसको कद्दूकस करके वो साथ ही चिकन में ऐड कर दिया और उसको अच्छी तरह मिलाने के बाद दोबारा मैंने ढक्कन कवर कर दिया 5 मिनट के लिए और अच्छी तरह हिला के उसको भी, प्याज को भी। उसके बाद साथ ही मैंने ये 5-6 हरी मिर्चें साबित डाल दी थी। उसके बाद हमने इसमें ये टमाटर साबित ही ऐड कर दिए थे और फिर इनका छिलका उतार लिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और फिर मैंने इसको 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। अब अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो रही है, ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से ये इसका मसाला भी भुन रहा है और ये चिकन साथ साथ फ्राई हो रहा है। तो इसके साथ साथ अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। बेसिक स्पाइसेस हैं, सिर्फ उसमें एडिशन क्या कर रहे हैं हम, 1 चम्मच जो है हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। टेस्ट भी ज़ाहिर है कि उससे बढ़ जाता है, लेकिन टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत अच्छी बनेगी। ठीक है, हम अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें तकरीबन सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से भी कम मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कौरमा मसाला ऐड करना है तो उसमें भी मिर्चें होती हैं। अगर आप कौरमा मसाला नहीं ऐड कर रहे तो आप हाफ़ स्पून भर के भी डाल सकते हैं, यानी आधा चम्मच प्रॉपर डाल सकते हैं मिर्चों को, या अपनी पसंद के मुताबिक। 1/4 टीस्पून मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। एक प्याली हमने योगर्ट ले ली है और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें ये कौरमा मसाला ऐड कर देंगे। और मेरे पास थोड़ी सी ब्राउन प्याज बची हुई पड़ी है, कुछ मैंने उसमें एक प्याज जो है वो कच्ची डाली थी बड़ी। अब ये तकरीबन 1 प्याज जितनी मेरे पास ब्राउन की हुई पहले से ही पड़ी है। अगर आपके पास ना पड़ी हो तो आप एक प्याज को फ्राई करके उसको अच्छी तरह से हाथों से मसल लें, थोड़ी देर खुश्क करने के लिए रख दें और उसके बाद इसको दही में इस तरह से मसाले को और इस प्याज को मिक्स करके तो बस अब हम ये इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारा मसाला तकरीबन भुन चुका है। अब हम इसमें दही वाला मिक्सर ऐड कर देंगे, जो हमने दही वाला मिक्सर बनाया है, और अच्छी तरह से इसको अब मिक्स कर लेंगे। बस इसके बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है, दही वाले मिक्सचर को।
1 कप पानी डाल के ना हम इसको मिक्स करके अब कवर कर देंगे। और उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे जो कि मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए हैं। आप कच्चे आलू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास बॉइल्ड पहले से ही मौजूद हैं, तो मैं फिर वही इसमें ऐड करूँगी क्योंकि मेरे पास पहले से बचे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने काट के रखे हुए हैं। इसको मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी नहीं। अभी सिर्फ जो है ना मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 7 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कवर करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा चिकन और पोटैटो मसाला बनके तैयार हो गया है। अगर आपको इससे ज़्यादा, देखिए इसका मसाला बिल्कुल कौरमे मसाले की तरह है। ये देखिए बेहतरीन मसाला। तो अगर आप इसमें जो है ना शोरबा चाहते हैं तो इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि चिकन में बहुत ज़्यादा शोरबा अच्छा नहीं लगता। तो बस थोड़ा सा ही, मैंने तकरीबन 1 कप इसमें पानी डाला है और बस इसके बाद जो है ना इसको थोड़ा सा पकने दूँगी और इसके बाद ये रेडी है। बहुत सादा सी रेसिपी जो हर घर में बनने वाली है, आज मैंने बनाई है। आज नहीं, यानी मैंने जैसे पहले बताया बहुत सारी रेसिपी स्टॉक में है। तो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिएगा कुकिंग विद शाइस्ता बिलाल की रेसिपीज़ को और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा स्किप किए बगैर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।